एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। सीता अपने सादगीपूर्ण जीवन और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसके पति मोहन एक ईमानदार किसान थे। सीता और मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे और अपने छोटे से घर में शांति से जीवन यापन करते थे। गांव में एक अंधविश्वास प्रचलित था कि जिस महिला के कदमों में शुभ चिन्ह हों वह भाग्यशाली होती है, और जिसका चेहरा किसी अपशगुन के समय देखा जाए वह कुलक्षी होती है। एक दिन गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। गांव के प्रमुख के बेटे का अचानक निधन हो गया। उसी दिन सीता गांव के प्रमुख के घर के पास से गुजर रही थी। गांव के लोगों ने तुरंत सीता को कुलक्षी घोषित कर दिया। उन्हें लगा कि सीता का वहां होना ही उस दुर्भाग्य का कारण बना। बिना किसी तर्क के उन्होंने सीता और उसके परिवार को दोषी ठहराया और उन्हें गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। मोहन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। सीता और मोहन ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वे एक पास के दूसरे गांव में जाकर बस गए। वहां के लोग बहुत ही दयालु और सहृदय थे। सीता और मोहन ने वहां एक नया जीवन शुरू किया। सीता की मेहनत और ईमानदारी के कारण धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आने लगा। उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कुछ समय बाद उस गांव में जहां सीता और मोहन ने नया जीवन शुरू किया था, एक बड़ा मेला लगा। वहां बहुत सारे गांव के लोग एकत्रित हुए, जिनमें उनके पुराने गांव के लोग भी शामिल थे। पुराने गांव के लोगों ने देखा कि सीता और मोहन अब बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन्हें वे कुलक्षी मानते थे वे अब खुशहाल और सम। उनके मन में संदेह हुआ और वे सोचने लगे कि क्या सच में अंधविश्वास के कारण उन्होंने सीता और मोहन के साथ गलत किया था। गांव के प्रमुख ने अपनी गलती स्वीकार की और सीता और मोहन से माफी मांगने उनके नए गांव गए। उन्होंने सीता और मोहन को वापस अपने गांव आने का आग्रह किया, लेकिन सीता ने नम्रता से मना कर दिया। सीता ने कहा, हम जहां हैं वहां खुश हैं। हमें किसी को दोष देने की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। किसी के भाग्यशाली या कुलक्षी होने का निर्णय हम नहीं कर सकते।